Assalamualaikum. Welcome to Biology Easy Fight. Today I will discuss integumentary system of vertebrates from Miller and Harley zoology. So let's start. अच्छा, इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो है हम वर्टिब्रेट्स के पढ़ेंगे कि इसमें तमाम जो वर्टिब्रेट्स आ जाएंगे फ्रॉम फिशेस टू द मैमल्स. सबसे पहले है इंटेगुमेंट्री सिस्टम होता क्या है. ठीक है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसका इंट्रो दिया था कि जो आउटर कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है जानदारों की, उसको क्या कहा जाता है कि वो इंटेगुमेंट्री सिस्टम है. तो जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके इंटेगुमेंट्री सिस्टम में क्या चीज़ इंक्लूड हो जाती है, स्किन जो है वो इनकी इंक्लूड हो जाती है. अब स्किन जो है ये हमारे पास लार्जेस्ट जो है वो ऑर्गन है बाय सरफेस एरिया ऑफ वर्टिब्रेट बॉडी, और ये ग्रो करता है जिस तरह से वर्टिब्रेट जो है वो ग्रो करते हैं विद टाइम या विद एज. तो इनकी जो स्किन होती है वो भी क्या करती है, ग्रो करती है. अब जो स्किन है उसमें हमारे पास जितने भी जानदार हैं, जैसे कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं, तो उनके अंदर क्या है, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो आ जाती है हमारे पास एपिडर्मिस. ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स में भी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है, हमारे पास एपिडर्मिस ही आ जाती है. फिर हमारे पास आ जाती है डर्मिस. डर्मिस जो है ये थिकर लेयर होती है, कनेक्टिव टिश्यूज़ के बीनीथ होती है. ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यूज़ बीनीथ द एपिडर्मिस. तो एपिडर्मिस के नीचे जो है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई एक लेयर है जिसे हम डर्मिस कहते हैं. अब कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास क्या आ जाता है, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है उसको हम कहते हैं कि वो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं. और बीनीथ डर्मिस हमारे पास क्या आ जाती है, हाइपोडर्मिस आ जाती है. हाइपो का मतलब ही बिलो होता है. तो स्किन का निचला हिस्सा है उसके अंदर क्या आ जाएगी, हम लोग कहते हैं वो पार्ट जो है उसको हाइपोडर्मिस कहते हैं. तो ये कंसिस्ट करती है लूज कनेक्टिव टिश्यू को, एडिपोज टिश्यू को, नर्व एंडिंग्स को, और ये सेपरेट करती है स्किन को किससे, डीपर टिश्यूज से. अब जो सबसे पहले जिन वर्टिब्रेट्स की स्किन के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है वो है जॉलेस फिशेस, यानी ऐसे फिशेस जिनके पास जॉ नहीं है. एग्जांपल इसमें हैग फिश की आ जाती है और लैम्प्रे की आ जाती है. अब इनकी स्किन क्या होती है, रिलेटिवली थिक होती है. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हम कहते हैं कि सेवरल टाइप्स ऑफ एपिडर्मल ग्लैंडुलर सेल्स हैं, यानी ग्लैंड सेल्स हैं जो कि कोई ना कोई खास किस्म की सिक्रीशन कर रहे हैं. अब उनका काम क्या है कि वन सिक्रीट अ प्रोटेक्टिव क्यूटिकल. अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिडर्मल ग्लैंडुलर सेल की बात की गई है. तो इसमें क्या है कि उनमें से एक टाइप ऐसी है जो प्रोटेक्टिव क्यूटिकल को सिक्रीट करती है. अब हैग फिश जो है उसके अंदर क्या है, मल्टी सेलुलर स्लाइम ग्लैंड्स हैं. ठीक है, अब वो स्लाइम ग्लैंड्स उनको क्या हेल्प करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस स्लाइम प्रोड्यूस करते हैं. अब वो उनकी बॉडी की सर्विस को क्या करेगा, कवर करेगा, और स्लाइम जो है वो प्रोटेक्ट करता है हैग फिश को कि एक्सटर्नल पैरासाइट्स से. और इसके रिजल्ट में क्या है कि इसको क्या नेम दिया गया है, स्लाइम ईल का नेम दिया गया है. ठीक है, स्लाइम ईल यानी क्या है कि वो उनकी जो सरफेस है स्लाइमी टू टच है. नेक्स्ट आ जाता है स्किन ऑफ कार्टिलेजेनियस फिशेस. ठीक है, कार्टिलेजेनियस फिशेस क्या होंगे कि जिनकी जो हम कहते हैं कि उनकी जो स्किन होगी, उनके जो स्केल्टन होगा वो किसका बना हुआ होगा, कार्टिलेज का बना हुआ होगा. अब कार्टिलेज का बना हुआ होगा, मल्टी लेयर्ड होगा, उसमें क्या होगा, हमारे पास म्यूकस होगा, एज वेल एज उसके अंदर क्या है, सेंसरी सेल जो है उनकी स्किन के ऊपर मौजूद होंगे. तो इनकी स्किन जो होती है कार्टिलेजेनियस फिशेस की, इसमें एग्जांपल हमारे पास शार्क की आती है, रेस की आती है, स्केट्स की आती है. ये सारी जो मैंने टाइप्स बताई हैं, नेम्स बताए, आपको एग्जाम्पल्स बताई हैं, ये कार्टिलेजेनियस फिशेस की हैं. और इनके पास क्या होती है, जो इनकी स्किन होती है वो मल्टी लेयर्ड होती है, सेंसरी सेल्स होते हैं, म्यूकस होते हैं. जो डर्मस होता है उसका कंटेन करता है बोन इन द फॉर्म ऑफ प्लेकॉइड स्केल्स कॉल्ड डेंटिकल्स. ठीक है, जो उनकी होती है डर्मिस, उसके अंदर बोन की तरह के ठीक है ना, बोन मौजूद होती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल प्लेकॉइड स्केल्स, और उनका नाम क्या होता है, डेंटिकल्स होता है. तो ये डेंटिकल्स जो होते हैं इनके जो स्ट्रक्चर होता है वो वर्टिब्रेट के टीथ की तरह होता है. जैसे वर्टिब्रेट के टीथ के ऊपर इनेमल होती है और पल्प होता है, एज इट इज़ जो डेंटिकल का स्ट्रक्चर होता है वो भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है.
आई थिंक सो ये इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे नीचे गिवन भी होगा, ये सामने। तो ये हमारे पास इसकी स्ट्रक्चरल डायाग्राम है। अब क्या है ये देख सकते हैं आप कि ये कार्टिलेजिनियस फिशेस जो है उनकी स्किन है, उसके अंदर क्या है, कॉम्पैक्ट डर्मिस आ जाती है, उसके अलावा लूज डर्मिस आती है, पिगमेंट सेल आते हैं जो उनको कलर प्रोवाइड करते हैं, एपिडर्मिस है जो आउटर मोस्ट लेयर होगी, और यहाँ पे क्या है, डेंटिकल्स आ जाते हैं। डेंटिकल्स का अगर हम डेंटिकल का स्ट्रक्चर देखें तो बिल्कुल क्या है, वर्टिब्रेट के टीथ की तरह है, इनेमल है, डेंटाइना और पल्प आ जाती है इसके अंदर। अब इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन जो है वो प्रोटेक्शन का है। ठीक हो गया। तो जितनी भी हमारे पास फिशेज हैं उनकी जो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है, ये जितने भी जानदार हैं उनके इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है वो क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक टीथ वंस डेंटिकल रीच मेच्योरिटी दे डू नॉट ग्रो। ठीक है, अब क्या होता है कि एक दफ़ा जब ये मेच्योरिटी को पहुंच जाते हैं तो दांतों की तरह क्या है कि ये भी ग्रो नहीं करते हैं, लेकिन क्या होते रहते हैं, ये कंटिन्यूसली गिरते रहते हैं और लॉस होते रहते हैं। लेकिन अब डेंटिकल जो होते हैं ये स्किन से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट हुए हुए होते हैं और कार्टिलेजिनियस फिशेस को क्या करते हैं, सैंड पेपर यानी रेग माल की तरह जो है उसको रफ रफ सा एक टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं। और इसका ये है कि इनका साइज जैसे बढ़ता रहता है तो उसके साथ साथ क्या है कि डेंटिकल्स भी जो है वो प्रोड्यूस होते रहते हैं। नेक्स्ट इज स्किन ऑफ बोनी फिशेस। अब बोनी फिशेस कौन सी होगी, जिनका स्केलेटन क्या होगा, थोड़ा हार्ड होगा एज कम्पेयर टू द कार्टिलेजिनियस फिशेस। तो स्किन ऑफ द बोनी फिशेस के अंदर क्या आ जाते हैं, स्केल्स आ जाते हैं। ऊपर क्या थे हमारे पास, उसके अंदर डेंटिकल्स थे। कार्टिलेजिनियस फिशेस के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएंगे, स्केल्स आ जाएंगे। अब ये क्या होते हैं, ये भी डर्मल बोन के बने हुए होते हैं। थिन लेयर ऑफ डर्मल टिश्यू जो होते हैं वो उन्होंने क्या किया होता है, बाय द सुपरफिशियल एपिडर्मस नॉर्मली कवर स्केल। तो जो स्केल्स होते हैं उनके ऊपर क्या होती है, एपिडर्मस की एक कवरिंग होती है, क्योंकि स्केल जो से होते हैं वो शेड नहीं होते। तो शेड नहीं होते तो उनकी क्या होगी, ग्रोथ होगी। मार्जिन जो उनके हैं, ठीक है, वहाँ से लोअर सरफेस की जानिब उनकी क्या होगी, ग्रोथ होगी। मैनी बोनी फिशेस जो होती है उनकी ग्रोथ लाइन विच आर यूजफुल इन डिटर्मिनिंग द एज ऑफ द फिश। ठीक है, तो उनकी जो ग्रोथ लाइन होती है उसकी मदद से हम फिश की एज जो होती है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जो स्किन होती है बोनी फिशेस की वो क्या होती है, परमिएबल होती है। ठीक है, वो फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, किस चीज़ का, गैसियस एक्सचेंज का फंक्शन जो होता है वो परफॉर्म कर रही होती है। और क्या होता है कि कैपिलरी बेड्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में उनको हेल्प कर रहे होते हैं और वो रिचली सप्लाइड होती है इनकी डर्मिस से। यानी जो डर्मिस की लेयर है उसमें कैपिलरी बेड्स हैं और वो क्या करेगा, उनको ये चीज़ उनको फैसिलिटेट करेगी रेस्पिरेशन के अंदर। अब जो है एपिडर्मिस, उसके अंदर क्या आ जाता है कि उसके अंदर खास किस्म के ग्लैंड्स आ जाते हैं जिनका नेम क्या है, म्यूकस ग्लैंड है, जिनके वर्क क्या है कि वो प्रोड्यूस करेंगे म्यूकस को। अब म्यूकस जो होगा वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से। और हमारे पास इसकी वजह से और भी, यानी म्यूकस जो है वो उनको प्रोटेक्शन दे रहा है अगेंस्ट माइक्रोबियल अटैक। प्लस हम कहेंगे कि वो उसको हेल्प करेगा टू रिड्यूस इन फ्रिक्शन। जैसे हम कहते हैं लुब्रिकेंट्स जो होते हैं वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर जो म्यूकस की प्रोडक्शन है वो हेल्प करेगी। जो सम स्पीशीज़ हैं उनके अंदर क्या है कि इरिटेटिंग सब्सटेंस, ठीक है, पॉइजनस एल्कलॉइड्स जो होंगे वो अब इनको क्या करेंगे, डिफेंस के लिए उनको हेल्प करेंगे कि अगर कोई जो है प्रीडेटर उन पे अटैक करता है तो वो उसको क्या करेंगी, हेल्प करेगा ये पॉइजनस मटेरियल कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। Many teleost live in the deep aquatic habitat have photophores। अब उनके ऊपर फोटोफोर्स मौजूद होते हैं और जो उनको फैसिलिटेट करते हैं किस चीज़ के लिए, रिकग्निशन के लिए। ठीक है ना, जैसे वार्निंग सिग्नल्स वगैरह होते हैं या उनको हेल्प करते हैं उनकी पहचान के लिए। इसके बाद है नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास स्किन ऑफ एम्फीबियन।
अब एम्फीबियन जो है इसकी एग्जांपल में हमारे पास फ्रॉग आ जाते हैं, टॉड्स आ जाते हैं, सैलमेंडर्स आ जाते हैं। ठीक है, जो स्किन होती है एम्फीबियन की, ये जो है इसके जो है डुअल फंक्शन है। लाइक हम कहते हैं कि ये वाटर में भी सर्वाइव करती है और लैंड में भी सर्वाइव करती है। ठीक है, एम्फीबियंस जो होते हैं वो वाटर में भी सर्वाइव करते हैं और लैंड में भी सर्वाइव करते हैं। अब एम्फीबियन की जो स्किन होती है उसके अंदर क्या है, स्ट्रैटिफाइड एपिडर्मिस है, और डर्मिस जो है उनकी वो कंटेन करती है म्यूकस एंड सीरस ग्लैंड प्लस पिगमेंटेशन सेल्स। ठीक है, ये इनकी जो डर्मिस है उसके अंदर ये तीन चीज़ें मौजूद हैं। अब फाइलोजेनेटिकली अगर इनको देखा जाए तो ये ट्रांजिशन है, यानी हम कह सकते हैं कि ये लिंक है बिटवीन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो ये वर्टिब्रेट्स हैं एंड अर्लीस्ट एम्फीबियन की जो स्किन थी वो बोन स्केल्स लाइक फिश एंसेस्टर जो उनके थे उनकी तरह जो थी वो डर्मल बोन स्केल्स से कवर थी। अब 3 प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम कहते हैं कि एसोसिएटेड होते हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के साथ। अब ये क्या क्या हमारे पास आ जाते हैं। नंबर 1 हमारे पास है डेजिकेशन के, क्या हो सकते हैं, खुश्की हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है। डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट लाइट, जो सूरज की शुआएं हैं उसमें जो अल्ट्रावायलेट लाइट आ रही है वो स्किन से पेनिट्रेट करके क्या है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड है, उसको क्या करेगी, हम कह सकते हैं म्यूटेट कर सकती है। और हमारे पास फिजिकल एब्रेशन है कि किसी किस्म की जो है वो रगड़ आ सकती है जानदार की बॉडी पर। तो एम्फीबियन ने एवोल्यूशन के दौरान क्या किया, प्रोडक्शन जो है केराटिन की बढ़ा दी। उसकी रिजल्ट में क्या हुआ, उनको ये बेनिफिट हुआ कि जो उनका जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल है, वो प्रोटेक्ट हो गया किस चीज़ से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ठीक है, क्योंकि जो केराटिन है उसका फंक्शन ये है कि वो हमारी जो स्किन होती है या जानदारों की जो स्किन होती है उसके अंदर क्या है, यूवी लाइट को एंटर नहीं होने देती, उसको स्टॉप करती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो क्या है, म्यूटेशन से सेव रहता है। अच्छा, अब एम्फीबियन जो हैं इनको अगर हम देखें तो उनकी जो आउटर लेयर होती है उसमें केराटिन होता है जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं उनकी स्किन को फिजिकल एब्रेसिव से। ठीक है, और इन्वायरमेंटल जितने भी हमारे पास टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के दूसरे फैक्ट्स होते हैं। अब इंक्रीज उन्होंने किया, मैंने जैसे कि बताया, न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो उनका प्रोटेक्ट हो गया जैसे ही केराटिन इंक्रीज हुआ, और म्यूकस जो है, म्यूकस ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब वो डेजिकेशन यानी खुश्की को उनकी जो है वो प्रिवेंट करते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं कि गैशियस एक्सचेंज, जिसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, वो इसके लिए जो है वो हेल्पफुल है। और उसके अलावा जो है हम कहते हैं उनकी बॉडी को क्या करता है, वो स्लाइमी बना देता है। नेक्स्ट जो है इसके बाद वो है कि विद इन द डर्मस ऑफ सम एम्फीबियन आर पॉइजनस ग्लैंड। अब उनके अंदर क्या आ जाता है, पॉइजनस ग्लैंड है। जैसे कि हमने देखा कि फिश थी, जो बोनी फिशेस थी, उनके अंदर क्या था, एल्कलाइड प्रोड्यूस होते थे। सेम एज इट इज़ यहाँ पे क्या है कि इनकी स्किन के अंदर खास किस्म की ग्लैंड्स हैं जो कि अनप्लेजेंट टेस्टिंग या टॉक्सिक फ्लूइड्स को बनाती हैं, जो कि प्रीडेटर के लिए डेटरेंट है, यानी उनके लिए क्या बन जाते हैं, ये जो शिकारी होते हैं इनके लिए ये क्या है, हम डेटरेंट का मीनिंग होता है इबरत। ठीक है, तो वो उनको इबरत का निशान बना देते हैं। तो सेंसरी नर्व्स जो होती हैं वो हमारे पास इनकी फ्री जो होती हैं वो एपिडर्मिस तक नर्व एंडिंग के तौर पे आई हुई होती हैं। इंटरेस्टिंगली क्या है, वार्ट ऑफ द टोड सीम्स टू बी स्पेशलाइज्ड सेंसरी स्ट्रक्चर। जो टोड होते हैं उनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, वार्ट्स होते हैं, लाइक हम कहते हैं उभार होते हैं। तो उनके अंदर भी क्या होते हैं, दे कंटेन मैनी सेंसरी सेल, उनके अंदर सेंसरी सेल्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्किन ऑफ रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स जो हैं उनकी जो स्किन है वो एम्फीबियन से काफ़ी हद तक मिलती भी है और डिफरेंट भी है। अब देखते हैं कि जो स्किन है इनकी वो क्या है, टेरेस्ट्रियल जो एनवायरनमेंट है उसके लिए क्या है, यानी उसमें एग्जिस्ट करने के लिए काफ़ी जो है वो बेनिफिशियल साबित है। आउटर लेयर जो है वो एपिडर्मिस है, और जो उसकी लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम वो थिक होती है। अब इसमें किसी किस्म के ग्लैंड नहीं होते हैं, और ये मॉडिफाइड होती है कैराटिनाइज्ड स्केल में। ठीक है, थिक स्केल जिसे हम स्क्यूट्स कहते हैं स्नेक के अंदर मौजूद होते हैं। और टर्टल की जो बीक होती है वो भी कैराटिनाइज्ड होती है। रेटल ऑन स्नेक जो होते हैं, रेटल स्नेक्स की अगर हम बात करें तो उनके अंदर आ जाती है, क्लॉज आ जाते हैं, प्लाक्स आ जाते हैं, और स्पाइनी क्रस्ट आ जाते हैं ऑन मोस्ट ऑफ द अदर रेप्टाइल्स। अब क्या है कि जो इनकी स्किन है, ठीक है, वो कैराटिनाइज लेयर है। अब उसका फंक्शन, कैराटिन की जो प्रेजेंस है वो किस चीज़ में उनको हेल्प कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है, रेजिस्ट करता है एब्रेशन को,
और इनहिबिट करता है डिहाइड्रेशन को, ठीक है, यानी कि पानी की कमी नहीं होने देता, रगड़ को जो है वो रोकता है, और उनकी जो स्किन मतलब कि जो उनकी प्रोटेक्शन है स्किन की वो इस तरह से जैसे एक सिपाही का सूट होता है। और शेडिंग और मोल्टिंग जो होती है स्किन की वो भी रेप्टाइल्स के अंदर हो रही होती है, जैसे स्नेक और लिजर्ड जो होते हैं ये अपनी स्किन को शेड कर देते हैं, और आउटर जो ओल्ड आउटर लेयर होती है और जो न्यू बन रही होती है उसके दरमियान से मतलब उनको सेपरेट करने के लिए क्या होता है कि एक फ्लूइड की डिफ्यूजन होती है जो इनकी स्किन को, ओल्ड स्किन को न्यू जो उनकी स्किन होती है उससे सेपरेट करने में हम कहते हैं कि हेल्प करती है, एड करती है उसको। अब इधर जो है हमारे पास एम्फीबियन की भी स्किन बनी हुई है और रेप्टाइल की भी बनी हुई है। यहाँ अगर हम एम्फीबियन की स्किन को देखें तो इसके अंदर क्या है, डेंस फाइबर है, लूज फाइबर है, सीरस और म्यूकस ग्लैंड है, ठीक है, ये इनकी एक स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर है। और बाकी चीज़ें जो हैं ये सेम जो ये पार्ट्स बताए हुए हैं ये रेप्टिलियन जो स्किन है उसके अंदर भी पाई जाती हैं, एज यू कैन सी हियर कि ये एपिडर्मिस है, ठीक है, पिगमेंट लेयर आ जाती है, डेंस लूज फाइबर्स आ जाते हैं, ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, ठीक है, बेसमेंट आ जाती है। अब यहाँ पे इनकी जो ये एपिडर्मिस है वो किसकी बनी हुई है, डिफरेंट लेयर्स की बनी हुई है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्किन ऑफ द बर्ड्स। तो बर्ड्स की जो स्किन है उसको देखा जाए तो उसके ऊपर क्या मौजूद होते हैं, फेदर्स मौजूद होते हैं। तो स्किन ऑफ द बर्ड जो है वो मतलब उनके फीचर्स जो है वो रेप्टिलियन जो फीचर्स हैं उसके साथ मिलते जुलते हैं, लेकिन इनके ऊपर क्या है मतलब इनके पास भी कोई एपिडर्मल ग्लैंड नहीं है, सिर्फ क्या है हमारे पास स्प्लीन ग्लैंड आ जाता है। तो ओवर मोस्ट ऑफ द बर्ड्स बॉडी एपिडर्मस यूजुअली थिन, ठीक है, इनकी एपिडर्मस क्या होती है, थिन होती है, और जो उसका साइज होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 सेल जो लेयर इनकी होती है वो थिक होती है। अब हमारे यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे थिन स्किन्ड यूज होती है, ये एक्चुअली जो फिजिकली पतले लोग होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन जो हमारे पास बर्ड्स हैं उनके लिए हम इसको किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनकी जो आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है वो थिन होती है, डेट्स वाई हम ये टर्म इस इस्तिलाहात में यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द एपिडर्मिस आर फेदर। फेदर, फीदर नहीं होता, वर्ड फेदर होता है, ये जो मतलब कि अक्सर इसको गलत प्रोनाउंस किया जाता है। तो फेदर्स जो है वो प्रोमिनेंट पार्ट है। अब फेदर जो होते हैं वो जैसे रेप्टाइल्स के अंदर स्केल्स थे, ठीक है, तो जो बर्ड्स हैं उनके अंदर क्या है, ये मॉडिफाइड है। तो फेदर जो ड्राइव हुए हैं कहाँ से हुए हैं, स्केल्स ऑफ रेप्टिलियन एंसेस्टर से। और मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल डेरिवेटिव्स ऑफ द वर्टिब्रेट स्ट्रेटम कॉर्नियम, यानी जो एपिडर्मिस की सबसे आउटर लेयर है जिसे हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, उसकी ये क्या है, हम कहते हैं डेरिवेटिव है, यानी उसके ये उभार है। अब एपिडर्मिस ऑफ द बर्ड जो है वो सिमिलर है स्ट्रक्चर किसका, उसका रेप्टाइल्स के साथ है। अब उसमें भी डर्मिस के हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जो डीपर सेंट्रल हमारे पास पार्ट है स्किन का। अब इसमें क्या है, ब्लड वेसल है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, एपिडर्मली ड्राइव्ड सेंसरी बॉडीज हैं। अब बर्ड्स के अंदर क्या आ जाती हैं, एयर स्पेसेस आ जाती हैं, ठीक है, एवियन रेस्पिरेटरी सिस्टम की ये एक्सटेंशन है जो कि डर्मस तक एक्सटेंड हुई हुई है। तो ये जो एयर स्पेसेस हैं ये हमारे पास थर्मल रेगुलेशन यानी जो उनकी बॉडी का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने में भी हेल्प करती हैं, ठीक है। और इनकी क्या है, जो एसोसिएटेड विद फेदर है, यानी आप कहते हैं कि जो पोजीशन है फेदर की वो किसके कंट्रोल में आ जाती है, वो जो है हमारे पास स्मूथ मसल फाइबर्स हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, इनकी स्किन को इनकी स्किन के ऊपर जो फेदर्स हैं उनकी पोजीशन को कंट्रोल रखा हुआ है। नेक्स्ट है फेदर पोजीशन इज इम्पॉर्टेंट इन थर्मल रेगुलेशन। थर्मल रेगुलेशन में इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जो इनके फेदर्स होते हैं वो ऐसे फूल से जाते हैं, अक्सर हम बर्ड्स में देखते हैं, तो वो इनको हेल्प कर रही होती है टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर। सर्दियों में जो फ्लफी सी बर्ड्स नज़र आ रही होती हैं। तो एक्वेटिक बर्ड्स जो सी होती हैं उनके अंदर क्या है कि एक्वेटिक बर्ड्स जो हैं उनकी जो हाइपोडर्मस होती है यानी हाइपोडर्मल लेयर होती है उसके अंदर क्या होती है, फैट डेपोजिशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उनको इंसुलेशन प्रोवाइड करती है और ये स्टोर एनर्जी भी इनकी होती है। तो आज के लिए इतना ही कि हमने जो आज जितने जानदार हैं लाइक फिशेस, ठीक है, फिशेस में हम लोगों ने देखा बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनियस फिशेस, हमने उनकी जो स्किन है उसको डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने एम्फीबियंस की स्किन को डिस्कस किया, रेप्टाइल्स की और बर्ड्स की। तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट
स्किन ऑफ मैमल्स, बिकॉज दिस इज़ अ डिटेल टॉपिक, तो इसको काफ़ी टाइम रिक्वायर है। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू so much.